मैटर, मेरे लाइफ में तो सोशल मैटर का बहुत उठा है, समझे, क्योंकि मैं करके भूल ही जाता हूँ, नहीं समझे। आगे बढ़ें। दूसरा, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड, घर परिवार चलाने के लिए हस्बैंड और वाइफ में डेली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट होता है और डेली कुछ ना कुछ एग्रीमेंट उठ जाता है। एक केस स्टडी हुआ था, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1913, बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर 1913। मिस्टर बेल्फोर जो था वो इंग्लैंड का निवासी था, उनकी पत्नी थी मिस बेल्फोर। समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं? ये लोग कहाँ रहते थे? इंग्लैंड में रहते थे, लेकिन पति जो था निकम्मा था। हस्बैंड वाज जॉबलेस, हस्बैंड वाज जॉबलेस, मैंने पति जो था निकम्मा था, लेकिन पत्नी जो थी वो सोर्सफुल थी। पत्नी ने क्या की? पत्नी ने हस्बैंड के लिए मैंने बेल्फोर के लिए सिलोन में एक तो जॉब ढूंढ दी और बोली जाओ निकम्मा पति, जाओ सिलोन में जॉब ढूंढ दिए, काम करना और ये एग्रीमेंट है, इस पर साइन करते जाओ कि तुम प्रत्येक महीना मेरे को पैसा भेजेगा। बिल्कुल भाई सीधा सपाटा आदमी लिया, सटाक से साइन कर दिया, नहीं समझे, चला गया सिलोन कमा करके। फिक्स मंथली अलाउंस का जो भाई साइन था, कितना पैसा आपको भेजना पड़ेगा वो भेज रहा है, लेकिन जो पत्नी थी वाइफ, ये चिट कर रही थी किनको? बेल्फोर को। ये उनका पैसा से लेकर के इधर में डबल क्रॉसिंग चल रहा था। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं? ये बात बेल्फोर को पता लगा। अगर आप लोग भारतीय पुरुष होने के नाते ऐसा होता तो क्या करते? क्या आप हस्बैंड हैं, आप अपने पत्नी को सब कुछ कमा के भेज रहे हैं, लेकिन पत्नी कोई और ही गुल खिला रही है, तो क्या करते भारतीय पुरुष होने के नाते? आप क्या करते बेटा भारतीय पुरुष होने के नाते? क्या बोले सर? वो बालक तो बोला मटर कर देते, पत्नी डबल क्रॉस कर रही है, समझ नहीं आता? हाँ सर समझ गए। तो क्या करते आप? क्या करते? छोड़ दे। आप क्या करते? केस करेंगे उसके ऊपर, पहले उस पर केस करेंगे, एग्रीमेंट है, फिर इसका अगर एग्रीमेंट चीट का थोड़ी है। एग्रीमेंट तो आप क्या करते भारतीय पुरुष होने के नाते? आपका वाइफ ऐसा करती, उनके डिवोर्स दे देंगे। पहले तो भाई मेरा जो पैसा लिया है उसको पहले निकालेंगे। सुनिए फोकस। लेकिन इसमें क्या हुआ कि पत्नी तो भाई सोर्सफुल थी, भारतीय पुरुष होने के नाते पहले तो हम लोग उसका पहले खाना खुराकी बंद कर दिया, पैसा देना बंद करो, पहले पैसा देना। बेल्फोर भी वही किया, स्टॉप मंथली फिक्स अलाउंस जो भी था फिक्स अलाउंस वो स्टॉप कर दिया। अब पत्नी पगला गई, डायरेक्ट तुम एग्रीमेंट करके क्या तुम हमको पैसा नहीं देगा? नहीं समझे? तो एग्रीमेंट है, तुम पैसा नहीं देगा। लड़ते मरते कहाँ पहुँचा लो? कोर्ट। लड़ते मरते कहाँ पहुँचा लो? कोर्ट में भाई तारीख पे तारीख चला, बुद्धि में जा रहा क्या बोल रही है? फिर जाकर के जज जिस दिन फैसला सुनाया उस दिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का मामला खोला कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है, पहले देखो तो सही। तो देखा जा रहा कि ये जो तरीका का ऐसा एग्रीमेंट है जो कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा ले ही नहीं सकता। तो कोर्ट फैसला सुनाया कि सभी गवाहों और सबूतों के मद्देनज़र देखते हुए अदालत इस मुकाम पे पहुंची है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का मामला नहीं है, ये घर गृहस्थी चलाने के लिए एग्रीमेंट होता है और टूट जाता है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट कुछ भी कर नहीं सकता। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है बगल में डाइवोर्स कोर्ट है, दे डाइवोर्स, लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते। नहीं समझे? हाँ यही होता है डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड। क्लियर है? तो दो तरीका का ऐसा एग्रीमेंट है जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। समझे क्या बोले? याद रहेगा। इसीलिए इस सेंटेंस को हम लोग कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर, जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट हो सकता है। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितना कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट हो सकता है, क्योंकि भैया एग्रीमेंट सही था तभी तो कॉन्ट्रैक्ट बने।
लेकिन ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। जितना का जितना एग्रीमेंट है सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा हासिल नहीं कर सकता। तो इसको क्या कहते हैं? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एक्सेप्शन दो केस है, देखिए क्लियर है? पक्का पक्का। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दो वर्ड है, दो वर्ड को हम लोग को समझना जरूरी है, राइट इन रेम और राइट इन पर्सन है। दो वर्ड्स है, राइट इन रेम, बोलो क्या बोले? राइट इन रेम, जोर से बोलो, राइट इन रेम, और राइट इन पर्सन है, बोलो राइट इन रेम, राइट इन पर्सन है। राइट इन रेम, राइट इन पर्सन है, बोलो राइट इन रेम, राइट इन, दो वर्ड्स है, समझ पा रहे? जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आएगा ये वर्ड। राइट इन रेम का मतलब होता है, राइट इन रेम का मतलब होता है राइट अवेलेबल अगेंस्ट होल वर्ल्ड, मतलब राइट अवेलेबल एवरीवेयर। जो हमारा हक है वो पूरा हम दुनिया से मांग सकते हैं, दुनिया में कहीं पे भी लड़ सकते हैं, इसे कहते हैं राइट इन रेम। राइट इन, नहीं समझे क्या बोले? बुद्धि में जा रहा है? तो राइट इन रेम का मतलब क्या होता है? राइट इन रेम इज अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, दुनिया के किसी भी कोना में ये हमारा हक मांग सकते हैं, हमारा अवेलेबल है, इसे कहते हैं राइट इन रेम। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए तब आपको बेहतर समझ में आएगा। राइट इन रेम का मतलब होता है जैसे मान लीजिए किसी लड़का का शादी हुआ, शादी तो समझते हैं, बुद्धि में जा रहा क्या बोल? मान लीजिए एग्जाम्पल दे बेटा, रन भाई, मान लीजिए इनका शादी हुआ, क्या नाम बेटा? हेमंत। मान लीजिए हेमंत का शादी हुआ, बुद्धि में जा रहा है? शादी हुआ, सब कुछ ठीक ठाक बेटा, शादी हो करके घर लड़की आई, बुद्धि में जा रहा है? मान लीजिए उसका रात को ही आप हेमंत नहीं, कोई और हेमंत, समझ रहे हैं? मान लीजिए वो डेथ कर दे, हेमंत डेथ कर दे, हो ही सकता है अनहोनी किसी के भी साथ भी हो सकता है, मैं आपको नहीं कर रहा हूँ। तो मान लीजिए हेमंत डेथ कर दे, बुद्धि में जा रहा क्या बोल रहे हैं? क्या लड़की को घर वाला निकाल के फेंक देगा बाहर? नहीं। बोलिए क्यों? रखना पड़ेगा, आपका फैमिली का हिस्सा है, रखना पड़ेगा, उसका राइट अवेलेबल है, समझे? वो हक मांग सकती है और आपके संपत्ति में भी उसको हिस्सा देना पड़ेगा। ये तो अनहोनी हो गया, समझे क्या बोले? इसी को कहते हैं राइट इन रेम, याद रहेगा? राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, राइट इन लिखे, राइट इन पर्सोनम, यस लिखे। सुनिए राइट इन पर्सोनम क्या होता है? राइट इन पर्सोनम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट इंडिविजुअल, राइट अगेंस्ट एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में जो राइट रहता है उसे कहते हैं राइट इन पर्सोनम। नहीं समझे? बुद्धि में जा रहा है? माने वादा किए लेकिन वादा करने वाला ही नहीं रहा तो निभाने का जरूरत है, बोलो? बुद्धि में जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या कहते हैं इसे? राइट इन पर्सोनम, राइट इन। मान लीजिए कोई व्यक्ति